वही वो लड़की आर्यन के पास आते ही उसके सामने झुकते हुए बोलती है, हेलो सर, मेरा नाम तान्या है और मैं आज से आपकी नई सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हूं। जैसे ही आर्यन ठीक से तान्या के चेहरे को देखता है तो कुछ देर के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है। उसकी दूध सी गोरी त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे खुद ऊपर वाले ने उसे फुर्सत से तराश कर बनाया हो। उसकी नीली आंखें और मनमोहक चेहरा किसी को भी पहली नजर में अपना दीवाना बना देने के लिए काफी थे। आर्यन ने झटके से अपने सर को हल्का झुकाया और उसकी तरफ से नजरें हटाते हुए दोनों संगमरमर के ऊंचे खंभों वाले एंट्रेंस की ओर बढ़ गए। दीवान पैलेस बाहर से जितना शाही था, अंदर से उतना ही आधुनिक और भव्य। छत से झूलते थे बड़े बड़े क्रिस्टल के झूमर, दीवारों पर लगी थी प्राचीन पेंटिंग्स जिनके नीचे ग्लास टैग्स लगे थे जिनमें NFC चिप्स इनबिल्ट थे। बस मोबाइल टैग के पास लाओ और उस योद्धा या राजा की पूरी कहानी वीडियो और ऑडियो में मिल जाती। लॉबी से गुजरते हुए हर कोने में मॉनिटर लगे थे जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, क्रिप्टो ट्रेंड्स, मीडिया हेडलाइंस और विदेशी मुद्रा की चालें लाइव ट्रैक कर रहे थे। तान्या उसे एक खास सेक्शन में लेकर गई जहां प्रवेश करने के लिए 3 स्तरीय सिक्योरिटी थी, बायोमेट्रिक स्कैन, आई रेटिना स्कैन और डिजिटल सिग्नेचर कोड। गेट खुलते ही सामने एक कांच की दीवारों वाला हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम था। कमरे के सेंटर में गोल मेज, चारों तरफ होलोग्राफिक डिस्प्लेस और बीच में एक विशाल डिजिटल स्क्रीन। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, ऑरिक हॉरिजॉन्स प्राइवेट लिमिटेड। लोगो गोल्ड और ब्लैक कलर में था और नीचे एक दमदार स्लोगन लिखा था, बिल्ट नॉट जस्ट टू लीड बट टू रूल। आर्यन कुछ पल तक उस स्क्रीन को देखता रहा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। तान्या ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, आपका पहला चैलेंज ये होगा कि आपको इस कंपनी का टर्नओवर डबल करना है। वर्तमान में ऑरिक हॉरिजॉन्स का टर्नओवर लगभग 500 करोड़ रुपए है और आपका लक्ष्य होगा इसे अगले 1 साल के भीतर बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना। तान्या ने सामने रखा टैबलेट आर्यन की ओर बढ़ाया जिसमें कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, ओनरशिप स्ट्रक्चर्स और हिडन ऑपरेशंस की लिस्ट थी। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आर्यन की आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई, जैसे उसके दिमाग में एक के बाद एक कई प्लान्स तेजी से आकार ले रहे हों। अगला दिन आर्यन गुरुग्राम सेक्टर 85 में ऑरिक हॉरिजॉन्स प्राइवेट लिमिटेड की ग्लास फ्रंट बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। उसने आज सिंपल व्हाइट फॉर्मल शर्ट और ग्रे पैंट पहनी थी। असल में आर्यन का प्लान कुछ और ही था। वो चाहता था कि कंपनी में किसी को उसकी असली पहचान का पता न चले, इसलिए वो खुद को एक इंटर्न की तरह पेश कर रहा था ताकि वो जान सके कि कौन कौन इस कंपनी के लिए वाकई वफादार है और कौन दिखावे के लिए। जैसे ही आर्यन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, उसने देखा सुबह के 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। वो बिना वक्त गवाए ऑरिक हॉरिजॉन्स के मेन गेट पर पहुंचा। ये कोई आम गेट नहीं था, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंट गेट था जहां हर एंट्री स्कैन होती थी। उसने फौरन अपना ID कार्ड निकाला, वही जो उसने तान्या से पहले ही बनवा लिया था, और सिक्योरिटी गार्ड को दिखा दिया। गार्ड ने कार्ड स्कैन किया और मुस्कुराते हुए सलाम मारा, गुड मॉर्निंग सर। गेट के अंदर एक प्राइवेट रोड था जो बिल्डिंग की ओर जाता था। बाईं तरफ फुल साइज फुटपाथ और दाईं ओर गाड़ियों के लिए डेडिकेटेड लेन। दोनों ओर सजे हुए लॉन में छोटे फव्वारे, ट्रिम्ड हेजेस और मॉडल लाइटिंग लगी हुई थी। माहौल ही कुछ ऐसा था जैसे किसी मल्टीनेशनल किंगडम में एंट्री हो रही हो। करीब 100 मीटर चलने के बाद सामने ऑरिक हॉरिजॉन्स की 2 बड़ी टावर्स नजर आई, टावर A और टावर B। दोनों के बीचों बीच एक लंबा ग्लास रूफ हॉलवे था और उसी के सेंटर में रिसेप्शन एरिया था। हॉलवे में घुसते ही एयर कंडीशन्ड ठंडक चेहरे पर पड़ी। चारों ओर वुडन पैनलिंग, मार्बल फ्लोरिंग और हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले स्क्रीन लगे थे जिन पर कंपनी की लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स और इंटरनल ब्रॉडकास्ट चल रहे थे। रिसेप्शन डेस्क पर 3 लड़कियां बैठी थी, सभी फॉर्मल कपड़ों में, बेहद प्रेजेंटेबल और प्रोफेशनल। आर्यन ने एक बार फिर अपना फोन निकाला
और तान्या द्वारा भेजी गई डिटेल्स चेक की। आईटी डिपार्टमेंट, जूनियर एनालिस्ट, टावर ए, फ्लोर 18, इंटर्नशिप टेन्योर 6 मंथ्स। उसने रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो अंदर गया, रिसेप्शन पर बैठी तीनों लड़कियों की नजर एक साथ उस पर गई। आर्यन के अंदर की कॉन्फिडेंस, उसकी ड्रेसिंग और पर्सनालिटी इतनी इंप्रेसिव थी कि एक पल को सब ठहर गया। उसने सामने बैठी लड़की से, जिसका नाम प्रिया था, पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं कि टावर ए की तरफ कैसे जाना है? लेकिन प्रिया तो बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखें जैसे आर्यन के चेहरे पर अटक गई थी। तभी बगल में बैठी दूसरी लड़की ने हल्के से उसे कोहनी मारी, जिससे वो चौंकी और हड़बड़ाकर बोली, जी सर, राइट साइड में कॉरिडोर है, वहीं से टावर ए मिलेगा। आर्यन मुस्कुराया और उनकी बताई दिशा में आगे बढ़ गया। कॉरिडोर से होते हुए वो टावर ए की लिफ्ट एरिया तक पहुंचा। वहां की दीवारें भी ग्लास पैनल से बनी थी और हर लिफ्ट पर डिस्प्ले स्क्रीन लगी थी जो फ्लोर स्टेटस दिखा रही थी। उसने 18th फ्लोर का बटन दबाया और कुछ ही सेकंड्स में लिफ्ट खुल गई। जैसे ही लिफ्ट 18वें फ्लोर पर रुकी, उसके दरवाजे धीरे धीरे खुले और आर्यन ने एक गहरी सांस ली। सामने एक लॉबी थी, साफ सुथरी, मॉडर्न लाइटिंग से जगमगाती हुई, और एक वुडन फिनिश वॉल पर गोल्डन लेटर्स में लिखा था, आईटी डेटा ऑपरेशंस, टावर ए, लेवल 18। आर्यन एक कदम आगे बढ़ा ही था कि एक सीनियर प्रोफेशनल, करीब 35 से 40 की उम्र का, हल्के ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में तेजी से उसकी तरफ आया। चेहरे पर हल्की मुस्कान और चाल में आत्मविश्वास था। यू मस्ट बी आर्यन, उसने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। हाय, आई एम मिस्टर सौरभ बेडी, सीनियर वीपी ऑपरेशंस। वेलकम टू ऑरिक हॉरिजोन्स। आर्यन ने भी मुस्कुराकर हाथ मिलाया। थैंक यू सर। सौरभ ने सिर हिलाया और कहा, फॉलो मी, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द पर्सन हु विल बी हैंडलिंग योर ट्रेनिंग एंड इंडक्शन। दोनों कॉरिडोर से गुजरते हुए एक कॉन्फ्रेंस रूम के पास पहुंचे, जहां बाहर एक ग्लास नेम प्लेट पर नाम लिखा था, शालिनी वर्मा, ट्रेनिंग लीड। दरवाजा खुला और अंदर एक प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट दिखने वाली लड़की बैठी थी। उम्र करीब 27 से 28, कंधे तक कटे स्ट्रेट बाल, ब्लैक फॉर्मल ड्रेस और हाथ में टैब। जैसे ही उसने आर्यन को देखा, वो खड़ी हो गई। हाय आर्यन, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। आई एम शालिनी, आई बी हैंडलिंग योर ऑनबोर्डिंग एंड फर्स्ट लेवल मेंटरशिप। आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, प्लेजर टू मीट यू मैम। शालिनी ने सौरभ की ओर देखा और कहा, थैंक्स सौरभ, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। सौरभ ने सिर हिलाया और बाहर निकल गए। शालिनी ने अंदर एक बड़े स्क्रीन की ओर इशारा किया। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू योर ट्रेनिंग बैच। तो अब देखना यह है कि जब एक अरबों की कंपनी का असली मालिक खुद को एक मामूली इंटर्न बनाकर अपनी ही कंपनी के सिस्टम में उतरता है, तो क्या वो उन चेहरों को पहचान पाएगा जो उसके नाम पर खेल खेल रहे हैं? देखते रहिए रॉयल बिलियनेयर, सिर्फ और सिर्फ आग स्टोरीज पर।